नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से जनरल अवेयरनेस के एक नए सेशन में। आज हम बात करेंगे मोबाइल रिचार्ज की जो ड्यूरेशन है वो क्या 28 डेज से 30 डेज होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम जो रिचार्ज करवाते हैं पहले जो है 1 मंथ का आता था, करीब 30 डेज का होता था। तो अब उसको ना कम करके 28 दिन का कर दिया गया था। और अगर हम 28 दिन का रिचार्ज 12 महीने में लगातार करवाते हैं, 12 बार करवाते हैं, तो ये निकल के आता है 336 दिन, जबकि एक साल में होते हैं 365 दिन। ठीक है, तो उस बिहाफ पे हमें एक महीने का जो है एक्स्ट्रा रिचार्ज कराना पड़ता है। तो हम एक साल के अंदर 12 रिचार्ज ना करवा के हमें 13 रिचार्ज करवाना पड़ता है। ऑलराइट, समझ में आ गया इतना। अब क्या है, कुछ कस्टमर्स ने लगातार कंप्लेन किया कि ये मंथली पैक क्यों नहीं है, 28 दिन में क्यों डेटा खत्म हो जाता है, क्यों हमारी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, इसको 30 डेज का होना चाहिए। ठीक है, तो इसका कंप्लेन वो किसको कर रहे हैं? कंपनीज को करेंगे? नहीं, टेलीकॉम कंपनी को जो रेगुलेट करने का जो काम है भारत में, उसका नाम है ये ट्राई, TRAI, जिसका फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहां पे इनको बहुत सारी कंप्लेंट्स मिली। उसके बाद इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया 31 मार्च 2022 को, है ना। ये फॉलो तो कर रहे थे टेलीकॉम कंपनियों को, स्टार्टेड फॉलोइंग इन्होंने 27 जनवरी 2022 से ही इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। इन टेलीकॉम कंपनियों को कहने लग रहे थे, जो अपने वोडाफोन थे, VI हो गया अब आइडिया के साथ, एयरटेल है ना, BSNL को भी इन्होंने बोला था। सबको ये फॉलो कर रहे हैं 27 जनवरी 2022 से ही कि आप जो है इनको 30 डेज का जो है प्लान करो, एक मंथली पैक लेके आओ। इन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी किया था 31 मार्च 2022 को। उसके बिहाफ पर जो डेटा है वो मैं आपको बताने लग रहा हूं। कंपनी ने इनको क्वेश्चन किया, ट्राई को, कि हम जी 30 डेज का प्लान कर दे, लेकिन हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप ये बताइए। जैसे किसी महीने में जो है 31 दिन होता है, किसी महीने में 28 दिन होता है, कभी कभी फरवरी 29 की होती है, कोई महीना 30 का होता है। तो सर हम करें कैसे? अगर हम पूरा 30 दिन कर देते हैं तो 12 तिया 36, 360 दिन हुए। एक साल में होते हैं 365 दिन, तब भी 5 दिन आपका बच ही जाएगा साल का। तो हम कैसे करें? 30 दिन का करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो इसका आंसर आया ट्राई की तरफ से, आप 30 डेज का कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर हम इस बार कर देते हैं 30 को तो अगले 30 को खत्म हो जाएगा, 31 का महीना है, अगले एक दिन बच जाएगा, प्रॉब्लम है। फिर 28 या 29 की फरवरी आएगी तो जो है जी वो तो मार्च में चला जाएगा उसका वैलिडिटी, तो वो भी गलत है। अब बताइए, दूसरी समस्या ये है कि अगर आप मान लीजिए 15 जनवरी को करवा रहे हैं और 31 की जनवरी है, तब तो वो 14 जनवरी को ही फिनिश हो जाएगी। तो उसके लिए हमें 31 दिन का डेटा देना पड़ेगा। तो फिर एक आंसर आया ट्राई की तरफ से। आंसर ये था कि पहले तो आप इसको कर दीजिए मंथ एंड पे। ठीक है, कि मंथ एंड मतलब जैसे ही महीना खत्म होगा वहां पे रिचार्ज खत्म हो जाएगा। तो उनका क्वेश्चन ये था कि हर कोई 1 तारीख को या 31 तारीख को तो रिचार्ज करवाता नहीं है, तो यहां प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसके लिए इन्होंने बोला कि डेट टू बी कंसीडर्ड, मतलब आप सेम डेट कंसीडर करिए। जिस तारीख को, सपोज आप 14 जनवरी को रिचार्ज करा रहे हैं तो 14 फरवरी को आपका खत्म हो जाएगा, नो मैटर कितने दिन बन रहे हैं। 30 डेज नहीं है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आप एक मंथली प्लान लेके आइए, जो अगर साल तक हम करवाएं लगातार तो हमारे 12 रिचार्ज में 365 डेज कवर होने चाहिए। इस चीज के लिए टेलीकॉम कंपनियों को ट्राई ने 60 दिन का डेडलाइन दिया है, 60 डेज का, कि आप कोई ना कोई मंथली पैक लेके आइए। आपका जो 28 डेज का पैक है ये आप रखिए, एक कॉम्बो पैक लेके आइए सेम डेट का, कि मंथ में जिस डेट पे आप रिचार्ज कराएंगे उसी डेट पे फिनिश होगा, है ना, उसका आप मंथली पैक लेके आइए। 60 डेज का इसका निकला है। इसका कंक्लूजन क्या निकला वो अभी पेंडिंग है, देखते हैं, वेट करते हैं क्या डिसीजन आता है। एक चीज और बता दूं मैं आपको कि एक प्रॉब्लम और हम सभी को फेस करना पड़ सकता है इन फ्यूचर। जैसा कि टेलीकॉम कंपनियों ने जो है ट्राई को रिक्वेस्ट किया है कि आजकल जो है कुछ मैसेजिंग ऐप हैं, जैसे व्हाट्सएप है, तो इसके थ्रू लोग व्हाट्सएप कॉलिंग, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल करने लग रहे हैं, जिसमें डेटा का यूज होता है। तो उनकी जो वॉइस कॉलिंग वाली फैसिलिटीज हैं उनको ज्यादा यूज नहीं किया जा रहा है, तो इससे उनका कुछ नुकसान है। तो इसके लिए ट्राई भी थोड़ी गंभीर रूप से सोच रही है। तो कुछ दिन पहले मैं बताने लग रहा था आपसे कि हो सकता है जो मैसेजिंग ऐप हैं, जैसे व्हाट्सएप है, वीचैट है, फेसबुक मैसेंजर है, हो सकता है कि इन पे आने वाले टाइम में यूज करने के लिए हमें कुछ पेड सर्विसेज लेने पड़े, पेड प्लान लेने पड़े, लेकिन वो उस कंपनी का पर्टिकुलर प्लान होगा, व्हाट्सएप का, फेसबुक का प्लान होगा। बट जो व्हाट्सएप कॉलिंग
में ऑडियो और वीडियो कॉल करते हैं, हो सकता है हमें उसका भी अलग से टेलीकॉम कंपनी को चार्ज देना पड़े। ठीक है, तो ये चीज़ निकल के आई है कि इसकी जो कॉलिंग होती है उस पर भी हमें अलग से टेलीकॉम कंपनियों को कुछ चार्जेस देने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।